हम खाली सवाल ये कर रहे हैं, उस समय मिट्टी का तेल जो मजबूत लोग थे वो 10 लीटर ले लेते थे, जो कमजोर लोग थे 1-2 लीटर, नहीं तो नहीं मिलता था। वो व्यवस्था दूर हुई ना। सरकार ने प्रयास किया कि अब मिट्टी के तेल की जगह हम आपको बिजली देंगे। अब बिजली से घटना अपनी कोई घटना हो जा रही है, अब उसका दोष तो हम अब कैसे मान लें। प्रावधान है, अगर बिजली विभाग के तार से नुकसान होता है भरपाई मुकदमा करके तो आप जो निगम बने हैं वो पैसा देते हैं। क्षेत्र में जो आज भी घटना हुई है तो वहाँ पे आप पहुँचे हैं तो पार्टी की तरफ से क्या आर्थिक सहायता परिवार को मिली? देखिए, पहले तो हम सरकार हमारे तहसीलदार महोदय बैठे हैं, हमारे BDO साहब बैठे हुए हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर उधर बैठे हुए हैं, हमारे सभी अधिकारी घटना के दिन से ही जिन लोगों के मकान जले हैं उनकी मदद के लिए लगे हैं। और सरकार पहले से भी मंशा है कि सबको छत दिया जाए तो ये घटनाएं न हो। तो जिन लोगों को पहले से आवास मिला है, जिनको नहीं मिल पाया है, उनको आवास देने की तैयारी हो रही है। और पार्टी के विषय में पूछ रहे हैं तो उनसे पूछिए जिनको मिल रहा है। जिनको नहीं, जैसे पहले मिल चुका है अब भी तो उनका नुकसान हुआ है, उनके लिए क्या मदद? 14 लोगों को हमारे सूची में है, पार्टी की सूची में 14 लोग हैं और सरकारी है वो 11 है, पूरे सर 3 लोग हैं, उनका थोड़ा थोड़ा जला है तो उनकी भी चिंता हम लोग करते हैं। मंत्री जी, 3 जानवर जल करके बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ है? 3 बार डॉक्टर आ चुके, सुबह शाम डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको लेकर के भी हम लोग चिंतित हैं। अभी आपसे सवाल के पहले ही अभी तहसीलदार महोदय बैठे हैं, चर्चा कर रहे थे कि चूँकि जलने के बाद स्वाभाविक है कि बहुत कम पशु बचते हैं, वो भी उसी पर चर्चा हो रही है कि अगर कोई घटना होती है तो उसका मेडिकल करा करके उसका मुआवजा हो, तो मुआवजा हो। आग लगने के कारण बिजली बताई जा रही है, क्या बिजली विभाग के ऊपर कुछ कार्रवाई या उन लोगों ने कुछ किया अब तक? क्या सहायता मुकदमा होगा उनके ऊपर? वो तो आपके यहाँ लाइट नहीं दे तब वो दोष है, तब वो फोन करते हैं क्यों भाई लाइट आज 4 दिन से नहीं आ रही, क्या मामला है। अब तार आपस में किन्हीं कारणों से शॉर्ट सर्किट हुआ। पोल पे हुआ है, घर पे नहीं हुआ है? नहीं, पोले से हुआ। तो गलती तो उन्हीं की है, विभाग की। मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, इतनी बड़ा नर्ज हुआ है। अब ये आप कह रहे हैं तो ये जांच का विषय है। मंत्री जी, एक सवाल और, जैसे कुछ लोगों के पास आवास है लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, उनकी क्या तत्काल में कोई मदद हो सकी? अभी मैंने कहा ना कि आप उनसे पूछिए जो पीड़ित है इस घटना से, उनसे पूछेंगे तो बताएंगे। ठीक है। अभी हम लोगों के अभी तहसीलदार महोदय से बात हुई, अभी SDM महोदय से भी कहूँगा, DM से भी कहूँगा कि इनको फिलहाल 1 महीने के लिए राशन की व्यवस्था समुचित करा दिया जाए, ताकि 1 महीने तक इनको कहीं इधर उधर अभी गेहूँ पैदा होने में 1 महीना लगेगा कम से कम, तो फिलहाल इनको 1 महीने तक की व्यवस्था खाने की हो जाए। इनको मड़ई और तिरपाल डालने के लिए हम लोग भी जुगाड़ बना रहे हैं, पार्टी की तरफ से इनकी व्यवस्था हो जाए। मंत्री जी, देखिए ग्रामीणों का आरोप, महिलाओं ने आरोप लगाया वीडियो में कि समय से ना ADM फोन उठा रहे थे, ना तहसीलदार उठाया, कोई मौके पहुंचा ना, बहुत लेट पुलिस आई है और ये लीपा पोती हर जगह देखने मिले। अभी हम बताएं आपको, दीपचंद राजभर हत्याकांड हुआ नेवादा में, 2 महीना हो गया, उसका अभी तक मृतक सर्टिफिकेट नहीं लोग बना दे पाए। इसके सर क्या कहेंगे? नियम, अब आप समझदार हैं, नियम जानिए। नई नियमावली जो आई है, जहाँ भी घटना हो रही है जिस गांव में, वो चाहे जहाँ का व्यक्ति हो, वो अपने गांव का भी अपने गांव में घटना हो रही है तो उसकी एक नियत तारीख है कि इतने दिन के अंदर ही आपको
वो एप्लीकेशन दे देना है। अगर नहीं देते हैं तब उसके बाद नई नियमावली है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई फर्जिफिकेशन, इस नाते फिर एसडीएम के यहाँ से फिर उसकी जांच के लिए होगा, फिर ब्लॉक से, तब उसके बाद बनेगा। उसका नियम थोड़ा सा जानकारी आप लोग भी रखिए। दोष सबका नहीं है, दोष जो पहले उसमें अवगुण आ गया था उसको दूर करने के लिए थोड़ा संशोधन हो गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर राशन बंट रहा है, तो अब राशन में कुछ गुणवत्ता आई बंटने में, पहले जो बंटता था आवाज में गुणवत्ता आई। अभी सर ज़्यादातर 4 किलो मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि पहले तो 3 किलो मिलता था, या बढ़ा कि नहीं? फिर भी 4 किलो सर, ये बढ़ा कि नहीं हम ये पूछ रहे हैं। नहीं, एक प्रति व्यक्ति 5 किलो हमेशा से लिखा रहा है, जो नहीं रहा है। अब देखिए आप पैसे कैसे, आप उस पर अगर गंभीरता से जाइए, देखिए मानवीय दृष्टि से सोचिए कि हम लोग अथक प्रयास में हैं कि हम लोग लाभार्थी तक सीधे पहुंचा दें, उसी में तमाम चीज़ें हो रही हैं। प्रयास है, जो लंबी बीमारी है तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। कैंसर हो जाता तो जल्दी ठीक होता है, ये रोग पाल लिया शुरू से। शायद आप लोग मट्टी का तेल किसने पाला होगा? नहीं, मट्टी का तेल बंद हो हम गया। समझते हैं कि सब लोग खरीदते थे, बंद हो गया। नहीं आप भी खरीदते थे, हम भी खरीदते थे, बंद हो गया। अब नहीं, वो अलग बात है। कहाँ गया वो? आप सरकार में वो कहाँ गया? छोड़ दीजिए कहाँ गया, हम खाली सवाल ये कर रहे हैं। उस समय मिट्टी का तेल जो मजबूत लोग थे वो 10 लीटर ले लेते थे, जो कमजोर लोग थे 1-2 लीटर, नहीं तो नहीं मिलता था। वो व्यवस्था दूर हुई ना। सरकार ने प्रयास किया कि अब मिट्टी के तेल की जगह हम आपको बिजली देंगे। अब बिजली से घटना अपनी कोई घटना हो जा रही है, अब उसका दोष तो हम अब कैसे मान लें? प्रावधान है, अगर बिजली विभाग के तार से नुकसान होता भरपाई मुकदमा है, तो आप जो निगम बने हैं वो पैसा देते हैं, जनता के जो भरपाई पैसा करते हैं। मिलता होगा तो हम इनको तो दिलवाई देंगे। हाँ तो बस सर ये काम करें, चमत्कार हो जाएगा। नहीं, चमत्कार नहीं, हम काम करते हैं चमत्कार। विभाग काम नहीं कोई सर बड़ी चर्चा है सलार गाजी के मेले को लेकर, आपका क्या दृष्टिकोण है इसमें? यार मेला तो लगना चाहिए, तो राजभर महाराजा सुहेल देव जी का लगना चाहिए। मेला लगना चाहिए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का लगना चाहिए। मेला लगना चाहिए तो गौतम बुद्ध जी का लगना चाहिए। मेला लगना चाहिए तो महात्मा ज्योतिबा फूले का, सावित्रीबाई फूले का, छत्रपति साहू जी महाराज का मेला लगना चाहिए। समाज के लिए जिन महापुरुषों ने काम किया है, जिन्होंने समाज को दिशा दिया है, ऐसे लोगों के कृतित्व और व्यक्तित्व को मेला लगा करके बताने की जरूरत है। गांधी के नाम में लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। वोट से क्या है बात? अब उससे का जो काम है और गांधी जी का जो काम है, अब इंदिरा जी को लोगों ने मारा, राजीव जी को मारा, तब उनका क्या काम है? मंत्री जी, आम गांव वालों की एक शिकायत रहती है, जो ये आवास प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है, पहली बात तो लोग ये कहते हैं कि उनको जो पात्र है उनको आवास ज़्यादातर नहीं दिया जाता, और जो अपात्र है उनको दिया जाता है, और बगैर पैसे के कोई अधिकारी काम नहीं करता। तमाम लोगों की शिकायत रहती है। 20,000 रुपये दिया जाता है। एक आदत सी बन गई है। अब जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जीरो पॉवर्टी 15 लाख परिवार का चयन हुआ है आपके गांव में भी, 25 परिवार का चयन हुआ है, हर गांव से 25। 15 लाख परिवार में उस परिवार का चयन हुआ है जो छूट गया था, जो लंबे समय से आवास नहीं पा रहा था किन्हीं कारण से। तो ध्यान वहाँ गया कि वो कैसे पावे, तो उसका नाम रखा गया कि जीरो पॉवर्टी, जिसके पास कुछ नहीं है उसको। अब 15 लाख परिवार को तो हम निःशुल्क दे रहे हैं। कल क्या था, आज क्या है, अब सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, जांच पे जांचें बैठ रही है। विसंगति अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। सर लगभग सभी ग्राम पंचायतों में सुनने में देखने में आता है, लोग 10 से 20 हज़ार रुपये लेकर के जो आवास दिलाते हैं वो बनते समय ले लेते हैं। शिकायत आज भी जारी है। देखिए हम आपको बता दें, कुछ ऐसे लोग हैं घूमते हैं धरती पर कि हमारे यहाँ कहावत है कि बकचोद के अगर धान हुई तो चला खैले भी न मिले। सरकार कह रही है कि हम फ्री दे रहे हैं और दे रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, जांच हो रही है, सारी चीजें सामने हो रही हैं, कोई कंप्लेन आ रहा तो उसकी जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी। सर जी, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी एक बयान दिए हैं, छोड़ो यार, उस पर सर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा 7 उनके बयान से इत्तेफाक है आपका?
उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अरे वो नेता आदमी है, आपका नाम कैसे लेंगे? आप भी नेता हैं, बताइए थोड़ा। आपसे बड़े तो नहीं है, किसी की छाया में पैदा हुए। उम्र में बड़े। आपके संघर्ष को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़। अब भाई देखिए, अब हमसे उम्र में बड़े हैं, बड़े भाई हैं। अब बड़े भाई को छोटा भाई कुछ कहे तो अच्छा नहीं लगता है। सर अंतिम सवाल आपसे, ये कुछ जो है निकल के आ रहा है, सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा कोई? ऑल इज वेल, बिहार में सही नहीं है। ऑल इज वेल। बिहार में आप सीट मैं मांग कह रहे रहा हूँ, बिहार में भी मैं 38 जिले में 32 जिले काम कर रहा हूँ। कल मैं बिहार की मीटिंग लेके तब आया हूँ। काम करना अलग बात है, कितने सीट पे वहाँ लड़ेगी अब सर आपकी पार्टी? देखिए, हम 156 सीटों पर वहाँ काम करीब 1.5 साल से कर रहे हैं। 29 सीटें हमने तैयार की है लड़ने के लिए। उसी 29 में से सीट मांगेंगे एनडीए वालों से। सर जी, एनसीआरबी के डेटा में सबसे ज़्यादा घटनाएं आपकी सरकार में हुई हैं 2014 से लेके। अच्छा, आप बताओ कितना पढ़े हो यार? हमारी बात देखो, कड़वी होगी। देखिए, जो नहीं, आपने सवाल किया, सुनो, आपने सवाल किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 822 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। 8 साल की सरकार में बताओ कहाँ दंगा कर्फ्यू लगा? आप ये चीज नहीं, थोड़ा चश्मा बदलो। नागपुर में हुआ घटना। अरे भाई, हम यूपी की बात कर रहे हैं, आप नागपुर लेके चले गए। डबल इंजन की सरकार नहीं है क्या? अरे फिर वही बात आप ही लोगों ने नारा लगाया डबल इंजन। आप यार घर में यहाँ दिया रहे हो और चले जा रहे हो घर से दिल्ली। आप यहाँ देखो, अगर नागपुर की बात करें तो कांग्रेस की तुलना कर लो आप। कांग्रेस के रिजिम में बस्ती की बस्ती फूकी जाती थी, जलाई जाती थी, और तो छोटे दंगे की बात, लेकिन अंकुश लगा। उस समय लोग जो सत्ता में नहीं थे, आज सत्ता में है, जाते नहीं हो रहा है। सवाल तो हम सत्ता में जो है उसी से करेंगे। सत्ता में जो है सवाल तो हम उसी से करेंगे। हम तो सवाल का जवाब दे ही रहे हैं। अगर वो गलत है तो नहीं, हम तो उत्तर दे ही रहे हैं ना, हम तो भाग नहीं रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि 822 दंगे सपा की गवर्नमेंट में 4 बार में 1200 जन की हानि हुई। उससे खाली दंगे से एक वर्ग नहीं, पूरा उस इलाके के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग प्रभावित होते हैं। 600 दंगे बसपा में हुए और दोनों का रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ा। अगर जब ये कहिए तो आप लोग कहोगे कि भाजपा वाले दंगा करते हैं। हम पूछते हैं, भाजपा वाले दंगा करते हैं? कुशीनगर जो घटना हुई है वहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोग, अग्नि जाति के लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ नहीं आए और राजभर जाति के यहाँ गए हैं आप। संत कबीर। देखिए, हम गरीब कमजोर के जहाँ दुखी लोग हैं हम वहाँ जाते हैं। अब उस बात को अगर आप पूछ रहे हैं तो आप जरा वहाँ के दृश्य को देखिए, किसके यहाँ जाना चाहिए? अब हम जहाँ यहीं आए हैं आपके केदारपुर, हम कहाँ जाएं? बिजली विभाग वाले के यहाँ जाएं कि पहले यहाँ इनकी यहाँ आए? हमारा काम है कि त्वरित लाभ हमको कैसे पहुँचे। हमारे अधिकारी क्या सहयोग किए हैं, क्या सहयोग आगे करेंगे। त्वरित लाभ क्या है आज का आपका यहाँ पर, क्या अभी है? फिर कह रहा हूँ, तीसरी बार वहीं पूछो, उनसे चले जाओ। सर, बिजली बिल से 1-1 लाख रुपए बिजली बिल बढ़ा दिया गया मड़ई वालों, जिनके घर में 2 बल्ब हैं, पंखे चलते हैं। 1-1 लाख से ऊपर बिल आ रहा आप है। बीमारी बता रहे हो, हम इलाज बता रहे हैं। बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। पीएम आवास, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छत पे सोलर पैनल 10,000 लगाने में लगेगा अगर तो 7,500 रुपया सरकार देगी। 2,500 लगा करके सोलर पैनल लगा लो और फ्री में बिजली जलाओ। बिल बच जाओ, बिल से बच जाओ। नहीं भी लाएगा, उतने में नहीं उसको पूरा पढ़ लीजिए। किसान मैं का एक उदाहरण बता रहा हूँ। 3 के भी करवाइए, इतना मदद कर देंगे। चाहिए सर। 3 के भी करा देंगे तो शायद किसान मुक्त हो जाएंगे। सीधे जो है 4 को एसी चलाना चाहते हैं। क्यों शहर वाले ऐसे मेरे गाँव वाले न रहे? वो किसान पैदा करता है, वो तो मेहनत करके 2 घंटा आराम करेगा कहाँ? लगाएगा नहीं सर, वाकई में 1-1.5 लाख रुपए बिल लेकर है भैया। कहाँ से बिल आ रहे हैं? ऐसा है ना कि गरीब को जब टेंडर लिया स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, तो उसका आदमी जब गांव में आया तो गांव के लोगों से कहा कि फ्री में लग रहा है, तो फ्री में 3 को लगा।